नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और योगा का मास्टर हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करता हूँ, यानी कि योगाहार, यानी कि आहार का इंजीनियरिंग। ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है, आप सब हर रोज देखते हैं उसको, तो आपको मेमोराइज तो हो ही गया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको खास मैं बोलूँगा कि वो ये पूरा चार्ट स्क्रीनशॉट लेके रखे और उसको मेमोराइज करें। क्यों? क्योंकि शरीर में जो शरीर की सिस्टम है, शरीर की सफाई, शरीर को सही खुराक क्या देना है, सारी बातें ये चार्ट में लिखी हुई है। जो लोग नए हैं उसको मैं खास बोलूँगा कि वो लोग मेरी यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है। वो प्ले लिस्ट के अंदर के सारे वीडियो एक एक करके देख ले। और मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये पूरा कोर्स है वो आप आपके फ्रेंड सर्कल को बोलिए कि वो देखे, समझने का प्रयत्न करे। आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हेलो हाय कुछ भी लिखोगे, तुरंत आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा, इसमें ये वीडियोस की लिंकें भी आपको मिल जाएगी। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो हमारे जो हर रोज के वीडियो आ रहे हैं वो आपको मिलते रहे। यहाँ हम प्रश्नोत्तरी हर रोज देखते हैं। इसमें आज एक प्रश्न आया है। नमस्ते राजेश भाई, आपके वीडियोस देखकर एनडीएस से मुझसे ये फायदा हुआ है। स्पॉन्डोलाइटिस पेन रिड्यूस हो गया है, आई इचिंग वेरी लेस नाउ, आंखों के आसपास खुजली आती थी तो वो कम हो गई है। वात मच लेसर, उसको वात प्रकृति थी, वो भी काफी फायदा हो चुका है। कफ में भी काफी अच्छा फायदा हो गया है। एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया है, ऐसा वो लिख रहे हैं। वो आगे लिख रहे हैं, आपसे एक बार लीवर क्लिंजिंग के लिए लास्ट वीक बात हुई है। मैंने अभी तक लीवर क्लिंजिंग नहीं किया है। मेरी दो मेन प्रॉब्लम है, एक है वेट लॉस और दूसरा है इचिंग। तो उनको लीवर क्लिंजिंग की इच्छा थी लेकिन उन्होंने अभी किया नहीं है। उसको दो प्रॉब्लम है, एक है वेट लॉस हो गया है और दूसरा उसको अभी खुंजली की समस्या बाकी रही है। थोड़ी बात और कब भी थोड़ी थोड़ी रहती है उनको। तो जनवरी 1 से वो एनडीएस कर रही हूँ और एक टाइम पकाया भोजन ले रही हूँ, लेकिन वेट लॉस बहुत हो गया है और अब मसल पेन और बैक पेन शुरू हो गई है। इचिंग में कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या आप कोई टेस्टिंग करवाने के लिए सलाह देंगे? मैं इसलिए लीवर क्लिंजिंग नहीं कर रही हूँ कि अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्लीज कुछ एडवाइस दीजिए। इचिंग अब परमानेंट हो गई है अप्रोक्सीमेट 1 साल से। तो यहाँ एनडीएस से फायदा हुआ है लेकिन इचिंग की समस्या में से बाहर नहीं आई है और वेट लॉस ज्यादा हो गया है। तो मैं खास उनको बोलूंगा कि वेट लॉस हो गया है तो वेट को थोड़ा गेन कीजिए। तो आप दोपहर को जो खा रही है इसके अंदर सूखे नाश्ते थोड़ा बढ़ा दीजिए। हमारे गुजरात में तो खाखरा होते हैं, ममरा होते हैं, ऐसे सूखे नाश्ते आपको दोपहर को कच्चे के साथ थोड़ा खाना है तो वेट लॉस जो हुआ है वो थोड़ा रिकवरी आ जाएगी। रही बात इचिंग की, तो इचिंग मतलब ऐसी ये बात है कि जो कचरा शरीर आपका निकाल नहीं पा रहा है वो कचरा आपको इचिंग के जरिए निकल रहा है। तो शरीर में जो कचरा इकट्ठा ऑलरेडी हो चुका है उसको बाहर निकालने का शरीर का अलग अलग रास्ता होता है। किसी को इचिंग के रूप में निकल रहा है, किसी को दूसरी प्रकार से निकल जाता है। तो शरीर कचरा निकालने का एक तरीका होता है
तो हर व्यक्ति का कचरा निकालने का एक अलग प्रोसेस शरीर करता है, क्योंकि वो भी खुराक के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको अभी शरीर की सिस्टम में ठीक करनी है, अच्छी तरह ठीक करनी है। तो आपको सबसे पहले जरूरी है शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और शरीर को न्यूट्रिशन को ठिकाने लगाने वाले, रिपेयरिंग या सिस्टम को ठीक करने वाली कारीगर अच्छे चाहिए। तो आपको ये दो बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप हरी पत्ती का डोज थोड़ा ज्यादा करो, कच्चे में दूसरी चीजें कम खाइए, लेकिन हरी पत्ती के रस बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हो इसी तरह बिल्कुल पानी कम डालना है, और उसको छान छान के जूस निकालना है। यानी कि आपको ज्यादा पत्ती चाहिए और इससे आपको उसका रस निकालना है। 3-4 प्रकार की अलग अलग खाने लायक पत्तियां इकट्ठा कीजिए, उसका रस निकालिए, उसको टेस्ट के लिए आप कोई भी फल, सलाद जो भी डालना है वो अंदर डाल दीजिए। तो हरी पत्ती में दो चीजें मिल जाएगी, न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी और क्लोरोफिल मिलेगा, जो क्लोरोफिल हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन जितना नेचुरल बनेगा, इतनी आपकी ये इचिंग की या दूसरी समस्याओं में फायदा होगा। आपको कच्चे में हरी पत्ती के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, दूसरी कच्ची चीजें इतना ज्यादा नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन हरी पत्ती ज्यादा खाया करो। आपको ताकत चाहिए तो आप दोपहर का जो भोजन कर रही है इसके अंदर थोड़ा अनाज या कोई भी रोटी या ऐसा थोड़ा चावल या ऐसा कुछ भी, या तो पोहा या कुछ ऐसा जो शक्ति देता है, ऐसी चीजें थोड़ी खाइए। तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा और शरीर में काम की चीजें पत्तियों के जरिए आ जाएगी। जो लोग बहुत दुबले हैं उन लोगों को दूसरी बात ये मैं बताऊंगा, वो लोग खट्टी फल कम खाए। कई लोगों को खट्टा बहुत खाने की आदत है, उसको दूसरा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है। तो खट्टा ज्यादा खाने से भी इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि खट्टा खाने से शरीर का जो कचरा निकल जाता है, शरीर की काम की चीजों को भी कचरे में कन्वर्ट कर लेता है खट्टा। तो खट्टा जो है वो शरीर में काम की जो हमारी मांसपेशी है उसको भी तोड़ तोड़ के उसको कचरे में कन्वर्ट कर लेती है। तो आपको खट्टा कम कर लेना है, हरा पत्ता ज्यादा बढ़ाना है, और ताकत वाला खुराक खाना है। अच्छा, ताकत कहाँ कहाँ मिलती है? तो जो चीज स्वाद में मीठी हो, जैसे कि गुड़ है, खजूर है, शहद है, हनी, तो ये ताकत वाली है। दूसरा, जो वजन में भारी हो, पानी में डालो और वजन वाला पानी में बैठ जाए ऐसा, तो ये वजन वाली चीजें खाइए। जिसमें प्रोटीन हो वो भी ताकत देती है, तो दालें है वो भी आप खाइए। और साथ में जिसके अंदर चर्बी है, फैट है, मूंगफली के दाने हैं, बादाम के दाने हैं, सूरजमुखी के बीज है, तो ये सनफ्लावर सीड जैसी चीजें वो आप खाया करो। तो वो शरीर में ताकत भी देंगे और वजन भी बढ़ाएंगे। और साथ में हरी पत्ती, तो कच्चे में खट्टा कम किए, हरी पत्ती ज्यादा बढ़ाइए, ताकत वाला खुराक ज्यादा कीजिए, तो आपकी ये समस्या में से आप बाहर आ पाओगे। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी है, आपको 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाना है, ये भूलना नहीं है, ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि सफाई भी साथ में होती रहे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, सर मेरा बेटा 12 साल का है, वो रात को सोता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज से भागती है और पसीना बहुत आता है और पेट में भी दुखता रहता है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कृमि है, और दवा देते हैं 4-5 साल से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा खिलाता हूँ, कुछ राहत नहीं मिल रहा है। तो ये 12 साल का बच्चा है, उसका वजन कितना है वो नहीं बताया है, उनका हार्ट बीट बहुत तेज से भागता है रात को सोने के टाइम, तो उस टाइम उसका बीपी क्या रहता है वो भी चेक करना चाहिए। पसीना बहुत आता है तो इसका मतलब है शरीर में गर्मी भी हो रही है,
तो ये 2-3 प्रकार की समस्या, पित्त प्रकृति ज्यादा है तभी भी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, कई बार जरूरत से पानी कम पीते हैं कई लोग, तो भी ये समस्या आने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो पहले तो 12 साल का बच्चा है, उसको बोलो कि खाने से पहले उसको एक तो डाइट सिस्टम तो कराइए, खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीने का रखिए। पानी पीने से क्या होगा कि जब खाने बैठते हैं हम, तो मुंह में सलाइवा बढ़ती है, ज्यादा आती है। उसको बोलो चबा चबा के खाने की आदत डाले। कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी खा लेते हैं बच्चे, जल्दी खाने से आंतों में फंसता है, क्योंकि चबाने का टाइम नहीं देते हैं। आंतों में फंसता है तो गैस बनती है, आंतों में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ता है तो वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, और हार्ट बीट भी उस टाइम तेज हो जाते हैं। तो शरीर में समस्या आ रही है, तो इसके पीछे मेरा हिसाब से डाइजेस्टिंग सिस्टम में ही गड़बड़ी है। तो चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पिलाने की आदत रखिए। चबा चबा के खाओ, जितना खुराक पेट में जाए उतनी सलाइवा जानी चाहिए, वो ध्यान रखो। 12 साल के बच्चे को सुबह का उपवास लंबा कराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही उपवास करे, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट कम करवाइए। डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा दीजिए। कच्चा, आधा से ज्यादा कच्चा खिलाइए, उसको बोलो कि आधा से ज्यादा कच्चा खाए। हरी पत्ती भी साथ में खाते रहे, लेकिन चबा के खाने की आदत सबसे पहले करवाइए। बच्चे में यही समस्या रहती है, कोई अच्छी चीज आती है तो फटाफट ज्यादा खा लेते हैं, हाँ, चबाने का टाइम ही नहीं देते, पूरा अंदर भर लेते हैं। हाँ, ये मैगी जैसी चीजें खा लेते हैं तो फटाफट वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैगी, वो मैदे की चीजें जो है वो समस्याएं बहुत लाती है, और बच्चे लोगों को मैदे की चीजें अच्छी लगती है। तो ये मैदे की चीजें मत दीजिए। उसका वजन ज्यादा है तो उसको खट्टे फल ज्यादा दिया करो। उसका कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज चेक करवाइए, उसका बीपी चेक करते रहिए। रियल में समस्या क्या है वो आप देखिए। कृमि के हिसाब से कभी ऐसा हार्ट बीट बढ़ जाए और पसीना निकल जाए, ऐसा कृमि में ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता है। कृमि में पीछे के हिस्से में उसको थोड़ी खुंजली या ऐसा कुछ इफेक्ट आता है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये हार्ट बीट का प्रॉब्लम के पीछे कृमि का सिम्टम्स मुझे सही नहीं लग रहा है। मान लो कृमि है उसको, तो उनको थोड़े दिन के लिए कच्चे पे ही रख दीजिए, पकाया टोटली बंद करवा दीजिए, खट्टे ज्यादा दे दीजिए, और साथ में 2 दिन उनको पपीते के पान का रस पिला दीजिए, जो कड़वा होता है। कड़वे से भी कृमि नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कृमि निकाल दीजिए, उसका खाने का ढंग जरा चेंज कर लीजिए, डेयरी बंद करवा लीजिए, और खाने में एक खास से उसको ध्यान देना है एनडीएस के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से वो हरी पत्तियों का जूस पिए, खट्टे रस पिए, चबा के खाए, हाँ, जल्दी जल्दी खाए नहीं, और पाचन सही क्रिया हो जाएगी उसकी, तो ये उनकी समस्या में राहत हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जब स्वप्न देखते हैं, बुरे स्वप्न, बच्चे या बड़े लोग, उस टाइम भी उनका पसीना निकल जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं बच्चे कि वो डरे हुए रहते हैं, डर रहता है, वो पढ़ रहे हैं, पापा का डर रहता है, मम्मी का या टीचर्स का डर रहता है कि एग्जाम में कम आएगा तो पापा डांटेंगे, मारेंगे, मेरी क्या इज्जत रहेगी। कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हर बार बहुत होशियार होते हैं, तो उसको टेंशन ये रहता है कि मेरा नंबर पीछे ना आ जाए, मेरे आगे दूसरा निकल ना जाए, वो टेंशन में रहते हैं। तो ये टेंशन जितनी ज्यादा रहती है बच्चों को,
उतनी उसकी जो रात की नींद होती है, इसके अंदर उसको बुरे स्वप्न आते हैं। तो ये बुरे स्वप्न भी आधी रात में आपके हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं, पसीना निकाल सकते हैं। तो यहाँ मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो बच्चों को ये भी बताइए आप कि वो परसेंटेज की चिंता मत करे, सिर्फ चिंता मेहनत की करे। उसका काम है मेहनत करना, रिजल्ट क्या आएगा वो उनके हाथ में नहीं है। तो बच्चों को ये बातें सिखाइए कि जो आएगा वो सही आएगा, तुम्हारी मेहनत के हिसाब से आएगा। आगे आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, मान लो दूसरा बच्चा आपके आगे 1-2 मार्क्स ज्यादा ले गया और वो आगे निकल भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है। हमको टकावारी से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। ये बातें बच्चों को, हर माँ बाप को बतानी चाहिए। वो सही मेहनत करे वो देखना है। मेहनत करने वाला बच्चा भविष्य में कभी पीछे नहीं पड़ने वाला है। उसको मेहनत की प्रैक्टिस कराइए, नहीं कि नंबर की। यही आदत डाली है। वो हर रोज का पूरा प्लानिंग करे बच्चा कि भी उसको 1-2 घंटा खेलना भी है, 4-6 घंटा उसको पढ़ाई भी करनी है, स्कूल में भी जाना है, दूसरे काम भी सीखने हैं घर के। तो वो सारे सारे काम को न्याय दे, बस ये बच्चों को सिखा दीजिए। और अब दुनिया देखिए, पहले नंबर लाने वाले लोग नौकरी ही कर पाते हैं, और लास्ट बेंच पे बैठने वाले, वो ज्यादा पढ़ाई करने वाले को अपने यहाँ नौकरी रखते हैं। तो ये दुनिया का सत्य है। तो बच्चों को इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि वो रात को उनको बुरे स्वप्न आए और वो रात को पसीने से लथपथ हो जाए। ठीक है। तो बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को माँ बाप की ओर से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कई लोग बच्चे इतने टेंशन में जीते हैं कि उनको बीमारी होती है पता ही नहीं चल जाती है। तो ऐसे बच्चों को, बच्चे के शरीर में कफ पित्त वायु न बढ़े इसका भी ध्यान रखना है। तो खान पीन में जो गलतियां हम करते हैं, इससे बचने के लिए बच्चों को गिलोय, तुलसी या तो पपीते की पान की गोली, हफ्ते में 2-2 गोली, कोई किसी एक की, आप तुलसी की दे दो, गिलोय की दे दो या पपीते के पान की गोली दे दो, तो शरीर में कफ पित्त वायु बढ़े नहीं। तो उनकी शरीर में समस्या नहीं होगी, तो भी अब आधा फायदा मिलेगा। और घर का जो वातावरण है वो बच्चों के फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चे के ऊपर बहुत टेंशन आए ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए माँ बाप का। बच्चे हमारे फ्रेंड की तरह रहने चाहिए। वो स्कूल में जो भी करके आते हैं, वो आके आपको सारी बातें खुले दिल से बताने चाहिए। वो बताएंगे तो उसके दिल के अंदर भार नहीं रहेगा। और जो बच्चे अपनी पर्सनल बातें छुपाने का चालू करते हैं, उन बच्चों के शरीर में भी समस्या आती है और उनके जीवन में भी समस्या आती है। तो छुपाने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो भी है फैक्ट हर रोज, और बच्चे माँ बाप सब एक साथ बैठ के खाए और साथ साथ बातें करें। बच्चा अपने स्कूल की बात बताएगा, उनके दोस्तारों में क्या हुआ, क्या क्या पूरे दिन में हुआ वो बोलेगा। मम्मी अपने सोसाइटी में आसपास में क्या क्या नई बातें हैं जानने लायक, तो इसकी बातें करेगी। और पापा अपने बिजनेस में जो जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या होता है वो भी अपनी बातें करें। इससे क्या होगा कि आप जो कर रहे हो इसके आसपास का वातावरण क्या है, कैसे आप टैकल कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, उसके दोस्तार कौन है वो पता चलेगा। तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, तभी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपके घर का रहेगा, तब तक नहीं रहेगा। ठीक है। तो बच्चों को खान पीन से लेके उसका कोई टेंशन नहीं है, ये भी देखना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। उपयोगी प्रोडक्ट में है आज हृदय अमृत टॉनिक, जिसको हम हार्ट टॉनिक बोलते हैं, हार्ट अमृत बोलते हैं। तो ये हम बनाते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन, लेमन, जिंजर, विनेगर, एप्पल विनेगर और हनी,
ये 5 चीजों को इकट्ठा करके बनाते हैं। आप भी घर पे बना सकते हो। आपको गार्लिक यानी कि लहसुन लेना है, उसको क्रश कर लेना है, पानी नहीं डालना है, उसको छानना है, उसका जूस निकालना है। मान लो आपने 50 ml जूस निकाल दिया। आपको अदरक लेनी है, उसको भी क्रश कर लेना है, उसको छान लेना है, इसमें पानी नहीं डालना है, उसका भी 50 ml लेना है। आपको नींबू का रस निकालना है, प्योर रस, इसमें भी पानी नहीं डालना है, वो भी 50 ml लेना है। आपको 50 ml एप्पल विनेगर, प्योर अच्छा एप्पल विनेगर लेना है, ठीक है। वो मार्केट में मिलने वाला अकेला विनेगर नहीं लेना है, वो केमिकल होता है। तो आपको एप्पल विनेगर जो मॉल होते हैं उसमें मिल जाते हैं, या बड़े मार्केट में एप्पल विनेगर मिल जाते हैं, नहीं है तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो ये 4 चीज आपको सेम क्वांटिटी में इकट्ठा करनी है। 50 ml लिया तो मान लो 4 और 50 ml मतलब 200 ml हो गया। अब ये 200 ml में आपको 200 ml हनी यानी कि शहद डाल देनी है शुद्ध। आपका 400 ml का ये हृदय अमृत टॉनिक हो गया। तो ये हृदय अमृत टॉनिक काम क्या करता है? तो सबसे पहला काम करता है हृदय के लिए। अब हृदय का काम है पंपिंग करना। पंपिंग का मतलब आपका शरीर का जो खून है उसको आपकी नलिकाओं के जरिए आपके शरीर के एक एक सेल तक खून को पहुंचाना है, एक एक सेल तक। हाँ, आप ऐसा मत मानिए कि नलिकाएं बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी तो होती है लेकिन उसमें से जो छोटी छोटी निकलती है ये बाल से भी पतली होती है, और हमारे शरीर की टोटल नाड़ियां का जोड़ लगाओ तो 72 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। इतनी छोटी छोटी नलिकाएं हमारे शरीर के एक एक सेल तक जाती है। आप कहीं भी आपकी चमड़ी में काटो तुरंत खून निकलेगा। छोटा सा काट करोगे न काटोगे तो भी वहां से खून निकलेगा। तो हमारे शरीर में इतनी छोटी और पतली खून की नलिकाएं हैं, जो नलिका के अंदर खून घूम रहा है। हमने पूरी जिंदगी जो डबल रिफाइंड तेल खाया है, तड़का लगा लगा के तेल खाया है, फ्राई किए कर के चीजें खाई है, वो सारा तेल रिफाइंड तेल हमारे शरीर में गया है, वो हमारे खून की नलियों में जमावट होके ब्लॉकेज करके रखा है। आपके हृदय की नलियां बंद है या आपके हृदय में मान लो 50% ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की दूसरी नलिकाओं में भी 50% ब्लॉकेज है, ये मान के ही चलो। अब जितना ब्लॉकेज उतनी खून को घूमने के रास्ते सिकड़ गए हैं, छोटे हो गए हैं, जगह नहीं मिल रही है। तो ये बाद में आपके शरीर में बीपी बढ़ाते हैं, ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी में प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरे ऑर्गन में प्रेशर बढ़ जाता है, फिर डैमेज होना शुरू होता है। तो आपकी खून को घूमने वाला जो रास्ता है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए नहीं। तो ये जो हृदय अमृत टॉनिक है वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आपके शरीर की सारी खून की नलियों में जो जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये हृदय अमृत टॉनिक आप जिन लोगों को ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, वो लोग 2-2 चम्मच आधे ग्लास पानी में 3 से 4 बार दिन में ले खाली पेट, तो हृदय के ब्लॉकेज भी निकल जाएंगे। जिसको बीपी कोलेस्ट्रॉल है वो लोग 2 बार ले, और जो नॉर्मल व्यक्ति है 1 बार 2-2 चम्मच ले। इससे क्या होगा कि पुरानी जितनी भी ब्लॉकेज आपके शरीर में इकट्ठा है वो सारी तोड़ के निकाल देगा, धीरे धीरे करके खून का घूमने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जितना खून अच्छी तरह घूम पाएगा, इतना आप जो यहाँ से श्वास ले रहे हो वो श्वास शरीर के एक एक सेल तक पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, हर सेल जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और सामने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से वापिस फेफड़े तक लाना का होता है। तो आपके खून की ये मेन काम है, हमारे हीमोग्लोबिन का ये मेन काम है। तो उसका रास्ता क्लीन करने के लिए ये हृदय अमृत टॉनिक ये इतना बढ़िया चीज है कि एक बार ये प्रयोग करके अपनी खून की नलियों को साफ कर लेना जरूरी है। तो
शरीर में एक आंतों की गंदगी की समस्या होती है, दूसरी खून को जो घूमने वाला जो रास्ता है, वो रास्ता जो सिकड़ गया है कचरे से, वो समस्या लाती है। तो ये खून को घूमने वाले रास्ते को साफ करने का काम ये हृदय अमृत टॉनिक करता है। इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर पाएगा। तो जो लोग को अपने शरीर की इंटरनल क्लींजिंग करनी है, वो साथ साथ में ये हृदय अमृत टॉनिक का भी प्रयोग करे। तो इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। हरी पत्तियों के रस कच्चा तो खाओ, लेकिन साथ साथ में ये सफाई भी, जो पुराना कचरा इकट्ठा हो चुका है उसको निकालो। ये वजन कम करने में भी फायदा करता है। अच्छा, साथ में दूसरा इसका फायदा है, वो कफ नाशक है। लो, आप जब कच्चा खा रहे हो, आपके शरीर का जो कचरा निकलता है, वो कचरे के साइड इफेक्ट में किसी को कफ हो जाता है, तो ये कफ से भी बचाता है, तो वायरल इंफेक्शन से भी बचाता है, और आपकी खून की नलियों को भी साफ करता है। ये ड्यूअल काम करता है। ठीक है, तो ये बच्चे से लेके सबको ले सकते हैं और उसका प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर में खून को घूमने वाले रास्ते जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे। काम की बातें मैं आज दूसरी बात करता हूं कि हमारे देश में सरकार ने हर तेल बनाने वाली कंपनियों को 20 से लेके 30% उसको दूसरे तेल मिक्स करने की परमिशन दी है। तो इसका नतीजा क्या हुआ है कि हमारे देश में जितना तेल खाया जाता है उसका आधा भी तो पैदा नहीं हो रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट पब्लिक की पूरी करने के लिए हमारी सरकार ने साउथ के जो कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहां से पाम ऑयल लाने की छूट दी है। और पाम ऑयल एक ऐसी चीज है कि उसको पैदा करने के लिए जैसे खारे सुपारी के झाड़ आते हैं, ऐसे बड़े झाड़ हो जाते हैं, और जैसे हमारी खजूर की जो जैसी बड़ी बड़ी लूम आती है, इसी तरह ये पाम का फल बनता है। तो एक बार खेत में लगा दिया, जीवन भर उसको दूसरी मेहनत नहीं करनी है खेडूत को, सिर्फ हर साल उसको पाम का फल को नीचे लाना है और उसको बेच देना है, कोई मजदूरी नहीं है। और वहां बारिश बहुत है, बारिश बहुत आती है, तो वहां एक बार पाम का प्लांट लगा दिया, जीवन भर उसकी बैठे बैठे कमानी होती है खेडूत को। तो इसके हिसाब से वो दूसरी खाने की जो तेल है उसकी कंपैरिजन में बहुत लो कॉस्ट पैदा होती है, और वो लो कॉस्ट पाम ऑयल वो सस्ता देते हैं, और हमारे देश के फैक्ट्री वाले तेल बनाने वाले वहां से भरपूर लाते हैं, करोड़ों टन लाते हैं, और हमारे खाने के तेल में वो ऐड करते हैं। हमारे देश में पाम ऑयल पैदा नहीं हो रहा है। तो पाम ऑयल जो है वो हमारा देश का फल नहीं है। हमारे यहाँ मूंगफली है, रायडा जो है, ये है, ये सारी जो चीजें है, नारियल है, तो ये सब हमारे खाने के लिए तेल है। तो ये पाम ऑयल इतना इंपोर्ट हो रहा है सस्ते के हिसाब से कि आप जितना बाजार से तेल लाके खा रहे हो, इसमें ये पाम ऑयल ज्यादा है। तो पाम ऑयल के हिसाब से हमारे देश के खेडूतों की आमदनी कम हो गई है, और लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी वो नुकसान हो रहा है। दूसरा एक ये प्रॉब्लम है कि पाम ऑयल जो होता है उसमें तली हुई चीजें जल्दी बिगड़ती नहीं है। अब जो जल्दी नहीं बिगड़ती हो, वो शरीर में भी जल्दी उसको खत्म नहीं कर पाएगा। तो पाम ऑयल की भेड़सेड़ वाली, मिक्सचर वाली जितने तेल आप खा रहे हो शरीर में बहुत नुकसान करते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कच्ची घानी का तेल लाइए, या खुद ही तेल घर का बनाइए, फिल्टर तेल लाइए जिसके अंदर ये एडिशनल तेल मिक्स किया ना होना चाहिए। ये ऐसा बना के खाओगे तो आपके शरीर को फायदा रहेगा। लेकिन ये पाम तेल भारत ही सबसे ज्यादा मंगवाता है, और उसमें सबसे ज्यादा अपने देश के लोगों को ही नुकसान है। तो ये मिक्स किया हुआ तेल आपको खाना नहीं चाहिए। दूसरी काम की बातों में, जितनी फीमेल टीचर है, शिक्षिकाएं, उनको डबल काम करना पड़ता है। एक तो स्कूल में शिक्षा भी देनी पड़ती है,
स्कूल कॉलेज में, और घर आके सारे घर के काम भी करने हैं। तो ऐसा पाया गया है कि 50% से ज्यादा शिक्षिकाएं एनेमिक है, यानी कि उनमें खून की कमी है। अब जो शिक्षिका के शरीर में ही खून कम है, वो पढ़ाई कैसे करवा पाएगी, घर कैसे संभाल पाएगी? आप देखिए, तो जिन की फैमिली में शिक्षिकाएं हैं, उनको घर के काम के लिए वो शिक्षिका जो पगार लेके आती है, वो पगार में से सामने घर के काम करने वाले, घर काम वाले रखने चाहिए। ये खास आप ध्यान रखो। आप कमाई कर रहे हो, सामने उसका शरीर बिगाड़ रहे हो, तो वो पैसा आप काम वाले को दे दो, उनके घर के काम में हाथ बटाए, तो वो एनेमिक नहीं रहेगी। डाइट बदलवाइए, हरी पत्ती और कच्चा फल भी उनको ज्यादा लाके खिलाने की परमिशन दे दो। घर में वातावरण ऐसा बनाओ कि उसको सपोर्ट करे, वो एनेमिक न रहे। तो जब शिक्षिकाएं अच्छी होगी तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो एनीमिक है, जिन शिक्षिकाओं को खून कम है, वो लोग जो हरी पत्ती लाके नहीं पी सकते, तो वो कैक्टस का फल, जिसको प्रिकली पियर्स बोलते हैं, गुजरात में उसको फिनला बोलते हैं, जो पंजे आकार का कैक्टस आता है, उसका फल आता है लाल रंग का, जिसको फिनला बोलते हैं, वो मंगवाए और वो पिए। एक बोतल खाली करने से उसका 1 से लेके 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट बढ़ जाएगा एक ही बोतल में। तो ये बोतल हर 15 दिन में खाली कर लो, आपका खून बढ़ा रहेगा। तो ये जो शिक्षिकाएं है वो एनीमिक नहीं रहेगी। तो आपके अड़ोस पड़ोस में आपके बच्चों के जो टीचर्स है, उन लोगों को ये बातें बताइए, तो वो खाने में थोड़ा चेंज करेंगे, डाइट बदलेंगे, रॉ फूड खाएंगे, हरी पत्ती खाएंगे, साथ में ऐसी सपोर्ट वाली चीजें खाएंगे, तो उनका शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी करवा पाएगी। हमारी निःशुल्क शिविरें अहमदाबाद और गांधीनगर में चल रही है। अगली 28 तारीख को गांधीनगर में है और 11 तारीख को अहमदाबाद में है। गांधीनगर वाली दोपहर 2 से 5 की होती है टाइम, और अहमदाबाद में 9 से 12 का टाइम है। एड्रेस और लोकेशन के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक रिटर्न मैसेज में आ जाएगा। जो लोग सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते हो, रूटीन डेट में भी आ सकते हैं। तो हमारे सेंटर पे 4 से 6 का हर रोज 2 घंटे का सेमिनार लगता है। गांधीनगर में भी 4 से 6 का हमारे दूसरे कलीग जो है वो योगाहार के ऊपर समझ देते हैं। तो आहार का इंजीनियरिंग आप समझ लीजिए, छोटे बड़े सबके लिए काम का ही है। योगाहार किट आप मंगवा सकते हो, जो शरीर के काम की सारी चीजें इकट्ठा करके हमने बनाई है। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन पे, या हमारे पास से सीधा मंगवा सकते हो। फूड विद लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी चैनल है, यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर आपको अच्छी खाने की चीजें मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो साथ में प्रिंट करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दूसरे प्रश्नों के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।